HIV एड्स डिस्ट्रॉयड 100% चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, यदि ये वीडियो आप अंत तक देख लिए या सुन लिए तो शायद मुझे लगता है जो यूट्यूब पे किसी और चैनल पे या मेरा भी वीडियो कोई और दूसरे देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं आपको बताना चाहूँगा कफ वात पित्त। कफ हुई वात पित्त जो है हमारे शरीर में जो है ये तीनों यदि बराबर रहता है तो बीमारी कुछ भी नहीं होगा। कफ वात पित्त यदि बढ़ जाए तो बीमारी और कम रहे तो बीमारी। कफ के लिए क्या है? स्वर्ण है। स्वर्ण जो है स्वर्ण भस्म जो है आपको कफ को कंट्रोल करके रखता है, ना वो कम होने देगा ना ज़्यादा होने देगा, और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और कफ आखिर जो है ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, ऐसा क्यों? उसके लिए जो है स्वर्ण जो है हमारे बॉडी में वो लेवल को कंप्लीट करता है, जिससे नया से फिर से आपका शरीर काम स्टार्ट करना शुरू कर दे, है ना। और वात वात भी वही है, कम होगा तो भी और ज़्यादा होगा तो भी आपको प्रॉब्लम करेगा। स्वर्ण भस्म आपको जो है वात को एक लिमिट एक कंट्रोल करके रखता है, जिससे वात यदि कम या ज़्यादा बनता है उसको आपके शरीर पे एक नया फिर ऊर्जा लाएगा, जो फिर नया से वात और पित्त कैसे बनेगा उसका जो है ये लेवल कंप्लीट करता है। पित्त पित्त हीरा के लिए होता है। हीरा भी जो है पित्त के लिए अच्छा है, क्योंकि यदि पित्त आपका ज़्यादा है या कम है तो भी हीरा जो है लेवल मेंटेन करके रखता है, ये भी एक नया ऊर्जा देता है। तो कफ वात पित्त के लिए स्वर्ण से बढ़कर के आज तक कोई मेडिसिन नहीं आया है मेरे नज़र में, या अभी भी होगा भी नहीं। हीरा से भी बढ़कर के कोई मेडिसिन नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके शरीर में कफ ज़्यादा हो गया तो बीमारी, और कम हो गया तो बीमारी। कफ ज़्यादा हो जाएगा तो टीबी, कैंसर, कई सारे जो है बीमारियां भी आ सकता है। और कम रहेगा तो क्या होगा? यदि कफ कम है तो हमारे संक्रामक से जो है हमारे बॉडी में जो संक्रमण आएगा, अटैक करेगा, उसको जो है लड़ने की क्षमता भी कम हो जाएगा। इसलिए हमें कफ जो है लेवल मेंटेन रहना है। यदि मान लीजिए कफ का लेवल कम हो गया, मान लिया जाए, तो जब कफ का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा? फिर ये अटैक करेगा बॉडी पे कौन चीज़? कई सारे वायरस इन्फेक्शन कोई भी हो, है ना, बैक्टीरिया कुछ भी हो, इन्फेक्शन अटैक करेगा। बात भी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? गैस का बीमारी हो जाएगा, है ना, कई सारी बीमारियां हो जाएगा, है ना। बात से जो है आपको कैंसर की होने की संभावना हो सकता है कम या ज़्यादा होने पे। तो इसलिए जो है वात का लेवल ज़रूरी है। और वात हमें क्या करता है? वात अगर कम या ज़्यादा होगा तो वात ज़्यादा होगा तो कई बीमारियां हैं, आप जानते ही हैं। जोड़ों का दर्द, पेट दर्द, सीने दर्द, ब्रेन ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। और कई सारे जो है टीबी भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। और यदि कम रहेगा तो भी दिक्कत है। वात हमारे शरीर में रहना इसलिए है क्योंकि हमारे प्राण को रक्षा करता है। यदि वात नहीं रहेगा तो हमारे शरीर फिर जीवित नहीं रह पाएगा। रह गई पित्त वात। पित्त के लिए तो पित्त जो है आपके जो है शरीर में और हमारे शरीर में इसलिए है क्योंकि ये खाना को पचाता है। इसलिए हमें पित्त ज़्यादा रहेगा तो फिर हमको क्या होगा? कैंसर जैसे बीमारी, टीबी जैसी बीमारी, कई सारे लक्षण भी आ जाएंगे। मिर्गी हो सकता है, बहुत सारे होगा। तो इसीलिए, और पित्त कम रहेगा तो खाना फिर पचने में सहायक नहीं होगा। इसीलिए पित्त लेवल जो है कंट्रोल होना चाहिए। आप कहेंगे सर आप जो कास्ट मेडिसिन का बताए उसमें तो सस्ता है। मैं कहूँगा कफ वात पित्त के लिए जो है लोग कहता है जो त्रिफला चूर्ण ले लो। अरे त्रिफला चूर्ण कफ वाली जो है आंवला या बहेड़ा या हर्दी, ये कितना काम करेगा? जितना स्वर्ण और हीरा का जो है वैल्यूएबल है, एक आप बताइए, एक सिंपल मैन को और एक वीआईपी मैन को, व्यक्ति को जो है, एक साधारण व्यक्ति और एक वीआईपी जो है वेरी
वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन को जो है तुलना कीजिएगा तो फिर तो दिक्कत है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप बराबर जो है आप रसायन मेडिसिन लें। हाँ, इससे जो है आपको कफ वात पित्त रहेगा। तो आप कहेंगे जी सर जो कफ वात पित्त तो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन आपको जो है जड़ी बूटी और रसायन मेडिसिन में क्या अंतर है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो जो है फूड सप्लीमेंट्री है, जिसको हम भोजन कहते हैं। अब बताइए, आज मैं यदि खाना खाए तो क्या शाम में खाना जरूरी है? तो हाँ, शाम में जरूरी है, सुबह जरूरी है, दोपहर जरूरी है, कल जरूरी है, और जीवन के लिए बराबर जरूरी है। इसी प्रकार जो है कास्ट मेडिसिन है। कास्ट मेडिसिन जो है थेरेपी का काम करता है, जैसे हमें खाना थेरेपी का काम करता है, कोई भी भोजन हम करते हैं वो थेरेपी हो गया। थेरेपी मीन्स हो गया बराबर लेना, है ना। और ये जो है आपको धातु का जो भी मेडिसिन है, जैसे स्वर्ण हो गया, हीरा हो गया, ये सब जो है आपके शरीर में या हमारे शरीर में ये नया ऊर्जा उत्पन्न करता है, नया जो है बनने का। यानी मान लीजिए कफ वात पित्त जो है हमारा जो है गड़बड़ हो रहा है, कम ज़्यादा क्यों होता है ऐसा, इसके लिए जो है स्वर्ण जो है नया शरीर को ताकत देता है और नया बनाने की क्षमता उत्पन्न करता है ना। तो और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, हमारे शरीर को जो है जब ईश्वर बनाए, जब गॉड बनाए या अल्लाह बनाए या जो भी आपका जो हैं देवता, वो यदि बनाए, हमारे प्राकृतिक ने बनाए, तो क्या हमारे शरीर में कफ वात पित्त करने का जो है ऑटोमेटिक, तो यानी जैसे कहते हैं इन्वर्टर या सोलर प्लेट तो है। हाँ बिल्कुल है। आप जो एक्सरसाइज वगैरह से कफ वात पित्त का जो है नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन कितना कीजिएगा। अगर मान लीजिए ऐसा भी होगा, जो अगर मान लीजिए कफ के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पित्त बढ़ रहा है, पित्त के लिए करे तो वात बढ़ रहा है, वात के लिए करे तो पित्त बढ़ रहा है, तो ये सभी जो है जानकारी नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा जो कफ वात पित्त के जो है नॉर्मल करके रखिए। और स्वर्ण हीरा, आप कहेंगे सर आप तो अभ्रक देते हैं। हाँ, अभ्रक जो है कफ वात को कंप्लीट करता है। आप कहेंगे सर जो शुद्रस कपूर देते हैं, तो शुद्रस कपूर आपको कफ वात को कंप्लीट करता है ना। और भी कई सारे कारण हैं जो हम शुद्रस कपूर देते हैं, या क्या कहते हैं ये अभ्रक देते हैं, या स्वर्ण देते हैं, या हीरा देते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, स्वर्ण हीरा और अभ्रक हर जगह मिल जाएगा, लेकिन शुद्रस कपूर मिलना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी जो है कोई किसी चैनल पे, यूट्यूब पे आपको या किसी भी ऑनलाइन पे शुद्रस कपूर का कोई चर्चा नहीं किया है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8757189695। तो अब समझ गए, कफ वात पित्त को कंट्रोल करके रखेंगे तो बिल्कुल आप सही रहेंगे और आपको HIV बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूँगा, यदि आपको ये 3 से 4 दिन में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, पर एक शर्त है। शर्त ये है, यदि आपका लिम्फ का प्रॉब्लम नहीं है, लिम्फ नोड का, तो 3 से 4 दिन में बिल्कुल कंप्लीट आ जाएंगे। और यदि आपको सीनस का प्रॉब्लम है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का यदि कोई प्रॉब्लम है, तो भी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए लिम्फ नोड और सीएनएस का जो है थोड़ा सा ये रिपोर्ट आपको अच्छा होना चाहिए। और ये यदि शरीर में कुछ नहीं है तो आपको 3 से 4 दिन में बिल्कुल नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है। तो आप कहेंगे जैसे ये लिम्फ नोड और सीएनएस वगैरह क्या होता है, तो मैं आपको एक संक्षेप में बताना चाहूँगा। यदि आपको टीबी की बीमारी नहीं है, या कैंसर की नहीं है, या शुगर वगैरह की नहीं है, तो आप बिल्कुल 3 से 4 दिन में निगेटिव आ जाएंगे। ठीक है। तो मैं आपको शुरू से अंत तक मैंने बता दिया जो कफ वात पित्त को कम और ज़्यादा होने में क्या क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं।